मेरी मेहनत की कमाई। बताइए कैसी लग रही है? अब आज कड़ी की शक्ल खा के ही पता चलेगा कि कैसी है। खाना खा के पेट पूजा हो गई है, मतलब अब आप में एनर्जी भी आ गई होगी। चलो अब बनते हैं शांताबाई, यानी कि झाड़ू पोछा। गाइस, आई टोल्ड यू, जिस दिन मैं खाना बनाऊंगी उस दिन यहाँ पे जो दीवारों में कान है वो जाके चुगली कर देते हैं। और चुगली हो गई है। कल मेरा होम स्टैंड बाय लगा था सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक का, एंड माई ड्यूटी हैज़ बीन चेंज्ड। और अभी मिल गया है सुबह 8 बजे का एयरपोर्ट स्टैंड बाय, वो भी दोपहर के 1 बजे तक। तो अब मैं ना ही ब्रेकफास्ट कर पाऊँगी क्योंकि 7 बजे कैब आ जाएगी, 6 बजे उठना पड़ेगा। 1 बजे अगर छूट रही हूँ तो 2-2:30 बजे मैं घर पहुँचूँगी और कुछ बना नहीं होगा। दिस इज़ माई लाइफ गाइज। फिर आप बोलते हो कि डेली ब्लॉग नहीं आ रहा है। अभी झाड़ू मार के फ्री हुई हूँ। बर्तन मेरे अभी भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए मैं वो रिकॉर्ड भी नहीं करूँगी। फटाफट करना है मुझे। और फिर बैग भी पैक करना है, बिकॉज़ लास्ट टाइम मैं एक ही बैग लेके गई थी, आपको पता है। तो मेरा बैग भी पैक नहीं है और ये भी नहीं पता है कि उसके बीच में कौन कौन से डिपार्चर्स हैं, तो सर्दी गर्मी दोनों के कपड़े रखने पड़ेंगे। बाय गाइस, बाय। ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता यार? क्या है वो, कम है या ख़त्म है? जो भी है, ये दुख काहे कम नहीं होता, काहे? हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। लेकिन मैं बिल्कुल भी बढ़िया नहीं हूँ। आज बहुत ही लो फील हो रहा है यार। मैंने ना बहुत सारे क्रिएटर्स की बहुत सारी वीडियोस देखी थी जहाँ पर लोग बात करते थे कि मेरी ये वाली क्लिप डिलीट हो गई, मेरी वो वाली क्लिप डिलीट हो गई। तो मैं सोचती थी अरे इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, मतलब इसमें बुरा लगने जैसा क्या है। बट आज जब वो चीज़ मेरे साथ हुई है तो इतना बुरा लगा कि मैं लिटरली रो दी हूँ। अगर आपने कल कम्युनिटी पोस्ट पे चेक किया है तो मैंने वहाँ पर डाला था कि मैंने प्रॉपर व्लॉग बनाया था, बट एडिट करने के टाइम पे आई रियलाइज्ड कि मैंने माइक ऑन ही नहीं किया था। तो बेसिकली हुआ क्या, मेरे पास जो माइक है उसका एक कनेक्टर आता है और एक माइक आता है जो आपके साथ रहता है। तो मैंने फ़ोन में कनेक्टर तो लगा दिया था बट माइक को ऑन करना भूल गई, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो कोई और साउंड कैच नहीं कर पाता है। मीन्स मैं चपर 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 किए जा रही हूँ, मेरे पाए व्लॉग बन रहा है, बट ऐसा हुआ नहीं। और लिटरली मैं बहुत रोई हूँ ये वॉइस ओवर करने से पहले। पहले तो मैंने सोचा कि डिलीट कर देती हूँ, बट फिर मैंने बोला चलो इतनी मेहनत की है तो पहले मैंने अपने मूड को ठीक किया आप सबके लिए, और मेरे मूड को ठीक किया है मोमोज और कोक ने। आई नो दिस इज़ नॉट हेल्दी, बट मैंने बहुत टाइम के बाद खाए हैं। आई डोंट इवन रिमेंबर कि लास्ट मैंने कब खाए थे। तो चलो बैक टू द व्लॉग। रोना-धोना हो गया, अब खुशी से चलो वॉइस ओवर करते हैं। तो मैं पुल आउट हो चुकी हूँ अपने होम स्टैंड बाय से एयरपोर्ट स्टैंड बाय के लिए, जो कि है सुबह 8 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक। और उसके बीच में सर्दी और गर्मी दोनों डिपार्चर्स होते हैं। एक तो आई थिंक दुबई होता है, देन कोचीन, अहमदाबाद, बट वो मुझे ये नहीं पता है कि डेली जाता है या कभी-कभी जाता है। उसके अलावा सिडनी है, मेलबर्न है, और उसकी रिपोर्टिंग सबसे लेट है 12:20 पे, और मेरा स्टैंड बाय 1 बजे ख़त्म हो रहा है। तो क्या पता मैं उसके लिए पुल आउट ना हो जाऊँ, इसलिए मुझे सर्दी वाले कपड़े भी लेकर जाना पड़ेगा और गर्मी वाले भी। और सबसे एननोइंग चीज़ ये है कि आप स्टैंड बाय पे जा रहे हो, आपको 6 घंटे वहाँ पर बैठना है। प्लस स्पाइस में क्या होता था ना, हम बहुत सारे लोगों को जानते थे ऑलरेडी। बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट सब लोगों को हम जानते थे ऑलरेडी। तो हमारे लिए ना स्टैंड बाय मीन्स एक पिकनिक काइंड ऑफ हो जाता था। बट यहाँ पे क्या है, इतना ज़्यादा क्रू है कि आप किसी को जानते ही नहीं हो। आप स्टैंड बाय पे जाओगे, आप एक जगह बैठोगे और आप बैठ के ही वो 6 घंटे बिता दोगे। कभी-कभार होगा कि आपकी किसी के साथ वाइब मैच हो जाएगी, कोई आपको हाय हेलो बोलेगा और आगे थोड़ी-सी कन्वर्सेशन होगी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई किसी से बात भी नहीं करता है, बस बैठे और अपना स्टैंड बाय खत्म करके घर वापस आ गए। तो आई जस्ट होप कि मेरा ये 6 घंटे ऐसा बोरियत में ना गुज़रे। मैं कुछ ना कुछ डाउनलोड करके भी ले जाऊँगी ताकि मेरा टाइम पास हो जाए। बट लेट्स सी कि क्या होता है। तो फ़िलहाल आपने मेरे सारे व्लॉग्स में मुझे हँसते, खेलते, मुस्कुराते हुए देखा हुआ है, बट ये व्लॉग इकलौता है जिसमें मैं बहुत चिड़चिड़ी लग रही हूँ। लिटरली मैं एडिट कर रही हूँ ना, तो मेरा वो रियल चेहरा जो मेरे पेरेंट्स जानते हैं कि क्यों इतना चिड़चिड़ करती है, वो इस व्लॉग में दिख रहा है, जो कि इस स्टूपिड माइक की वज़ह से आपको भी देखना पड़ रहा है।
और गाइस, दिमाग ख़राब जिस दिन होता है ना, उस दिन ना कोई भी एक चीज़ पीछे नहीं हटती है उसमें और कंट्रीब्यूट करने में। जैसे कि ये माइक ने कर दिया, कनेक्टर था बट माइक ऑन नहीं किया था, तो मैंने जो भी बड़बड़ बड़बड़ की है वो आपको सुनाई नहीं दिया होगा। अब मुझे ना कुछ नहीं, एक एक करके ही करते हैं। ऊपर से ज़्यादा डबल काम मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने लास्ट दुबई फ़्लाइट की थी और उसपे मैं ना एक ही बैग लेके गई थी और एक ही बैग में मैंने सारा सामान ठूँस दिया था। और अब मुझे दोबारा से दोनों बैग में एडजस्ट करना पड़ा, जिसमें मुझे बहुत टाइम लगा है। वो तो आपको एडिट में दिखता है कि फटाफट फटाफट हो जाता है, बट टाइम लग जाता है। अब आप अकेले रहते हो, आप कितना भी क्रिप करो बट करना तो आपको सब कुछ खुद ही है। तो यहाँ मैंने अपना सारा बन का सामान, वॉच और क्या नेल पेंट, ये सब चीज़ें साथ में रख ली ताकि सुबह वैसे एनर्जी कम होती है तो मैं कुछ भूल ना जाऊँ। और यहाँ मैं करती हूँ अभी डिनर, जो मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में कि मैंने कढ़ी चावल बनाए थे, तो ये सेम डे ही है इसलिए ऑब्वियसली कढ़ी बच गई है। अभी मेरे खाने के बाद दोबारा बच जाएगी। तो अगर मैं पुल आउट नहीं हुई तो घर वापस आके भी दोबारा यही खाऊँगी। अगर पुल आउट हो गई तो ऑब्वियसली 2 दिन के बाद ही घर आऊँगी। तो फिर मुझे इतनी मेहनत करके जो मैंने चीज़ बनाई है वो मुझे फेंकनी पड़ेगी। तो चलो अब हम सोते हैं और फिर मिलेंगे सुबह। सो दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग गाइस, और मैं तैयार हो चुकी हूँ अपने एयरपोर्ट स्टैंड बाय पे जाने के लिए। ड्राइवर भैया का कॉल अभी तक आया नहीं है, मेरे पास टाइम है इसलिए मैंने सोचा कि खाली पेट क्यों जाना है, कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं। तो मैंने अपने लिए दूध गर्म किया, बॉर्नविटा डाला एज़ यूजुअल और 2 रस्क खा लिए साथ में। उसके बाद भैया का कॉल आया कि मेरी किसी के साथ है क्लबिंग, और मोस्टली क्या होता है जब भी मेरी क्लबिंग होती है ना, पहले दूसरा क्रू बैठता है और फिर मैं बैठती हूँ बिकॉज़ मेरा घर ऑन द वे पड़ता है, फिर हम सीधा डायरेक्ट एयरपोर्ट चले जाते हैं। और इस बार भी मैं वही एक्सपेक्ट करी थी, लेकिन उल्टा हुआ। उन्होंने बोला कि मैम आपको बैठना पड़ेगा पहले क्योंकि मैम का घर आपके बाद है। तो मैंने बोला ठीक है मैं बैठ जाती हूँ। मैं कैब में बैठी और मुझे पता चलता है कि जिस लड़की के साथ मेरी क्लबिंग हुई है वो मैम मेरी सब्सक्राइबर है। तो शी बोर्डेड द कैब, मैंने बस विश किया हाय गुड मॉर्निंग। तो उन्होंने मुझे बोला आप वीडियो बनाते हो ना, बाकी आप खुद देख लो उनको। Hi everyone, how are you all? गाइस, भगवान का करिश्मा देखा, कहाँ मैं व्लॉग के स्टार्ट में आपको बोल रही थी कि स्पाइस में क्रू ऐसा था, और यहाँ पर बहुत सारे क्रू होने की वजह से आप एक दूसरे को जानते नहीं हो और रोज़ नए लोगों से मिलते हो तो आप किसी को पहचानते नहीं हो और बात नहीं कर पाते हो। बट आई होप कि कल कोई मुझे मिल जाए एंड ऑल। और वही हुआ कि मुझे मेरी सब्सक्राइबर मिल गई, और बहुत अच्छा लगता है जब आपको कोई पहचान लेता है आपके काम से। मुझे शर्म आ जाती है वो अलग बात है, बट अच्छा भी लगता है। और मैंने आपको बहुत सारे ब्लॉग्स में बताया है कि मेरी बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर एक-एक करके अपनी टैची जो है वो ऊपर चढ़ा रही हूँ। ये बहुत ही इरिटेटिंग पार्ट है, ट्रस्ट मी। और यहाँ मैं घर पहुँच गई हूँ, सॉरी मकान बोलूँगी मैं क्योंकि मैंने बहुत जगह सुना है यार, सच में रियलाइज़ भी हो गया है, जब आपकी फैमिली साथ रहती है, आपको बना-बनाया खाना मिल रहा है, आप घर जा रहे हो और आपके पास कोई है, उसको आप घर बोलोगे। बट आप जा रहे हो और सिर्फ़ दीवारें ही मिलेंगी तो फिर वो मकान हुआ, राइट? आप में से कितने लोग इस चीज़ से सहमत हैं मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और फिर घर आके मैंने सबसे पहले मेकअप रिमूव किया, फिर नहाई, फिर खाना खाया और फिर देखा कि मेरी स्किन बहुत ही ड्राई हो रही है, थोड़ा-सा चलो स्किन केयर कर लेते हैं। तो मैं शीट मास्क लगा के मस्त लेट गई और फिर सो गई थी। फिर सीधा शाम में उठी और देखा कि मस्त बारिश हो रही है, तो मैंने फिर से बॉर्नविटा वाला दूध बनाया और रस लिए और वो खाया। अब इस व्लॉग को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हँसते मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय।